लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज़ चल रही है फ़ोटोशॉप की, और जिसका लेक्चर नंबर 12 है। फ़ोटोशॉप मेरे पास ओपन है। हमने इसमें काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। बेसिक लेवल की ये सीरीज़ है और बिगिनर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। एडवांस लेवल इंशाल्लाह साथ साथ स्टार्ट करेंगे। जब इसको कवर कर लेंगे, बेसिक लेवल को कवर कर लेंगे, तो एडवांस भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और जैसे जैसे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने चाहा तो काम करते रहेंगे और न्यू चीज़ें भी सीखते रहेंगे। ये बेसिक लेवल की सीरीज़ है जिसमें हमने कुछ टूल पढ़ लिए। आज हम ब्रश टूल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बुरश टूल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे नेम से ही ज़ाहिर है बुरश टूल, और उसके साथ पेंसिल टूल है और कलर रिप्लेसमेंट टूल है और मिक्सचर बुरश टूल है। ठीक है, इसका शॉर्टकट की है बी। ओके, हो गया। बुरश से ना ज़ाहिर हो रहा है कि ये कुछ बुरश ही होगा, तो ये वाकई में बुरश ही है। और देखते हैं कि ये क्या करता है, किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट किया तो कुछ मुझे इस तरह का कोई आइकन वगैरह नज़र नहीं आ रहा कि मुझे महसूस हो कि मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इससे पहले हमें मूव टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद फाइल में जाऊंगा और एक न्यू फाइल ले लूँगा। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँगा। ये मैंने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो बता लिया था। उसके बाद ये देखें, एक वाइट कलर वाइट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये जो ब्लू कलर है वही बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, और मैं छेड़छाड़ कोई नहीं कर रहा। इधर से मैं ये कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं पेज के, न्यू फाइल के, तो मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखें, जब ये कस्टम था तो ये देखें इधर कुछ शो नहीं हो रहा था साइज़। जब मैंने इसे फ़ोटो पे क्लिक किया तो ये देखें वो कह रहा है कि लैंडस्केप चाहिए, किस तरह का चाहिए, 2x3 चाहिए, 4x6 चाहिए, 5x7 चाहिए, 8x10 चाहिए, तो ये कुछ और पेट्रियोट साइज़ में किस तरह चाहिए। ठीक है, खैर ये लैंडस्केप में मुझे 2x3 नहीं 4x6 चाहिए, और मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक ही 300 आ गई इंचेस में, और कोई छेड़छाड़ नहीं करता मैं। उसके बाद ये नेम होता है, किसी भी फाइल का नेम जो हम देना चाहे अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो मैं इसका नेम दूंगा ब्रश टूल। ठीक है, क्योंकि हम ब्रश टूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रश टूल। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल का नेम हो गया, और ओके कर देता हूँ। ये देखें वही कलर बैकग्राउंड वाला। ठीक है, तो इसे फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। फिट ऑन स्क्रीन हो चुका है। उसके बाद ये देखें ब्रश टूल, राइट क्लिक करता हूँ, एक ब्रश टूल आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखें ये नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा? राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि आपको किस टाइप का ब्रश टूल चाहिए। तो मैं इधर से एक सर्कल शेप ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें इस टाइप का बन चुका है। इसका साइज़ छोटा बड़ा ये देखें, कलर वाइट कलर है, ये जो कलर है वही सिलेक्ट करेगा जो फारग्राउंड कलर लगा हुआ है। ये रेड कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें, ठीक है, इसका मैं साइज़ बढ़ा सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट से, राइट और लेफ़्ट कर्ली ब्रैकेट से इसका साइज़ छोटा बड़ा होगा, ये मैं बता चुका था। तो ये देखें इस तरह ये ब्रश बन चुका है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो इसकी मुख्तलिफ शेप आ रही हैं कि किस टाइप का चाहिए। ये
ये उसके बाद ये साइज़ होता है, इधर से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और शॉर्टकट जो मैंने बताया था ये आप यूज़ किया करें। मैं शॉर्टकट इसीलिए बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, बाद में मैं आपको इनके ऑप्शन भी बताऊंगा जो माउस के साथ हम कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में शॉर्टकट सीखने में प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। तो मैं पहले से ही शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये देखें इसकी हार्डनेस देखें ना, ये ये देखें इसकी हार्डनेस देखनी है आपने। ये देखें जो साइड से ना नुकरों से कोनों से ये देखें हल्का हल्का सा आ रहा है, और सेंटर में ये फुल कलर वाला बन चुका है। तो ये इसे हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस ज़्यादा करनी हो तो ये देखें, अब ये देखें, ठीक है। अब कुछ कम करनी हो, दरमियान में रखनी हो, तो इस तरह हम इसकी हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ हार्डनेस वाले टूल बने हुए हैं। ये देखें एक ये टूल है, तो ये देखें ये इस टाइप का है, ठीक है। मैं ये करता हूँ कि इसका सारे का कलर ना पहले मैं वाइट कर लेता हूँ। उसके बाद ये देखते हैं, तो ये देखें बैकग्राउंड कलर को मैं वाइट करता हूँ और आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये देखें रेड कलर फिल हो गया, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि फोरग्राउंड कलर ही फिल होता है, बैकग्राउंड कलर फिल नहीं होता। तो हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, वाइट किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसे फिल कर लेता हूँ वाइट। उसके बाद फिर मैं रेड कलर लेता हूँ। ये देखें इस टाइप का मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी, ये साइज में इसका बड़ा कर लेता हूँ। ये इतना ही हो रहा है, फुल हो चुका है, ये देखें। तो ये इस टाइप की ये ब्रशिंग करेगा, शेप बनाएगा। और ये इस टाइप की बनाएगा, ये देखें इस टाइप का, इस टाइप का ब्रश है। और ये आगे फिर ये इस टाइप का ब्रश है, ये देखें इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद ये फिर और ब्रश है, तो ये इस टाइप का है। उसके बाद ये इस टाइप का है, इस टाइप के, इस टाइप के, ये देखें। ये ट्राई करें जो डेफर्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार बनाएगा, ये देखें, ठीक है। ये ज़्यादा स्टार बना रहा है, कम कैसे करते हैं ये फिर एडवांस लेवल में हम सीखेंगे। उसके बाद ये देखें ये पत्तियां बन रही हैं जैसे ग्रास बनता है, ठीक है। तो इसकी हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कर लेता हूँ, तो ये देखें, ठीक है। ये हो गए ब्रश टूल। तो ये आपने सारे बाकी ट्राई कर लेने हैं। एडवांस लेवल में हम और भी इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे। ये देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इनके बारे में भी हम मज़ीद सीखेंगे। और ये देखें ये ग्रास टूल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल में, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ और टूल आ रहे हैं। ये टूल आ रहा है एक्लोन्स स्टैम्प टूल, ठीक है। स्टैम्प से नाम से जाहिर है कोई स्टैम्प की शेप का होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो इसको अभी हम नहीं पढ़ने वाले, इसको हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आ रहा है हमें एक कुछ टूल आ रहे हैं, ग्रेडियंट टूल आ रहे हैं। और ये देखें राइट क्लिक करता हूँ, ये आ रहा है ग्रेडियंट टूल, और आ रहा है पेंट बकेट टूल, ठीक है। ग्रेडियंट टूल कुछ ग्रेडियंट बनाता है। ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है? दो कलर का मिक्सचर, ठीक है। दो हो गया, तीन हो गए, या चार कलर का मिक्सचर, उसे कहते हैं हम ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट इस टाइप का होता है। राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें कुछ ग्रेडियंट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये फिल इस तरह होता है, इधर से पकड़ के यहाँ छोड़ दूंगा तो यहाँ तक ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर से पकड़ के इस तरफ करूँगा तो ये नीचे बॉटम पे ब्लैक कलर छोड़ेगा और फ्रंट पे वाइट कलर। ये देखें इधर से हम चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें प्रॉपर्टीज़ में से। तो ये दरमियान में वाइट कलर छोड़ेगा और बैकग्राउंड पे ये देखें उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो इसे रिवर्स करेंगे तो अब ये दरमियान में वाइट कलर छोड़ेगा
बैकग्राउंड पे ब्लैक। ठीक है, तो ये इस तरह ये कलर ग्रेडियंट बनाता है। उसके अलावा ये कलर बने हुए हैं, इधर से मैं नुक्कर से पकड़ूंगा और इधर छोड़ूंगा तो ये अच्छे कलर इफेक्ट देगा। ठीक है, उसके अलावा ये और हैं, ये आपने खुद ट्राई कर लेने हैं। ये कलर के मिक्सचर जो डिफ़ॉल्ट बने हुए हम अपनी मर्ज़ी से भी बनाएंगे, जैसे जैसे वक्त आता जाएगा तो और इस तरह के भी बना सकते हैं। ये देखें, काफ़ी अच्छी अच्छी शेप बन रही हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त शेप बन रही हैं। मैं दरमियान से रख के इधर छोड़ता हूँ। ये देखें, अच्छी अच्छी शेप बन रही हैं, अच्छे अच्छे कलर मिक्सचर हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ में से अगर रिवर्स करूँगा तो अब देखें अब किस तरह होता है। ये देखें, अगर मैं फिर रिवर्स करता हूँ तो ये देखें, जो ये ऑरेंज कलर और येलो कलर का मिक्सचर आ रहा है, ये आएगा सेंटर में, और जो सेंटर में ब्लू कलर आ रहा है हल्का सा स्काई ब्लू, ये आ जाएगा बाहर। ये देखें, ठीक है, ये देखें, अब आपको समझ आ चुकी होगी सही तरीके से। और उसके बाद ये है बकेट प्रिंट टूल। ठीक है, पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल ये जिस तरह हम आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करते थे और ये कलर फिल हो जाता था, ये बकेट टूल का काम भी यही है। मैं शॉर्टकट यूज़ करता था। ये देखें, ये कलर फिल करेगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है रेज़र के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रेज़र भी वही काम करता है, लेकिन ये है ना कि ये शेप को रिमूव करता है, डिलीट करता है। ठीक है, ब्रश टूल शेप बनाते हैं, और जो इरेज़र टूल है ये इरेज़ करता है। नाम से ही जाहिर है कि ये इरेज़ करेगा। ठीक है, और मैं आपको कुछ ब्रश के और पेंसिल टूल, ये पेंसिल की शेप का, ये देखें इस तरह की ये तहरीर करेगा, ब्रश करेगा, राइट क्लिक करते हैं, ये देखें पेंसिल की तरह का। उसके बाद ये कलर रिप्लेसमेंट, ये देखें कलर रिप्लेसमेंट करेगा। तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें फ़ायदे तो हैं लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इनकी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये देखें, ठीक है, ये कलर को मिक्स करता है, लेकिन अभी कोई पिक्चर मेरे पास है नहीं जिसको मैं कलर रिप्लेसमेंट करूं। खैर, इनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल में जैसे आएंगे, तो ये बेसिक लेवल के। उसके बाद ये बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैं ऐसा करता हूँ कि पिक्चर ले ही लेता हूँ एक, ताकि मैं इरेजर टूल के बारे में सही तरह से समझा सकूँ। ये मैंने पिक्चर ली एक। ठीक है, तो इरेज़र टूल किस तरह इरेज़ करता है, मैं इसका साइज़ थोड़ा करके ये देखें इरेज़ कर रहा है। ठीक है, और जो है ना बैकग्राउंड इरेज़र टूल, इसको मैं साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये देखें, ये इस तरह मतलब कुछ हिस्से कलर को कैच कर लेता है, जहाँ जहाँ कलर उसे एक जैसा मिलेगा उसे ख़त्म कर देगा। उसके बाद है मैजिक इरेज़र टूल। इसका काम ये देखें, ये हिस्सा जो वाइट वाला है ना, जिस तरह ये मैजिक विंड टूल कलर को सिलेक्ट करता था, तो ये मैजिक इरेज टूल उसी कलर को डिलीट करेगा, रिमूव करेगा। ये देखें, मैं सिलेक्शन ख़त्म कर लेता हूँ। ये देखें, जो जो कलर उसे एक जैसा मिलेगा उसे रिमूव कर देगा। ये देखें, ये कलर ऊपर और था तो उसने रिमूव नहीं किया। अब ये देखें, ऊपर इधर ज़्यादा वाइट आ रहा है, उधर नहीं आ रहा, तो ये देखें इसी को इसने रिमूव किया। जो एक जैसा कलर होगा उसको उसने रिमूव कर देना है। ठीक है, ये अक्सर इस तरह होता है कि जब ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं ना, या ब्लू स्क्रीन, उसे रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब हमने बकेट टूल के बारे में पढ़ लिया। बकेट टूल कलर फिल करता है, ये देखें। ठीक है, ये कलर फिल करता है। उसके बाद जो ग्रेडियंट टूल है, ये दो कलरों का मिक्सचर है, दो हैं, तीन है। इधर क्लिक करेंगे तो इधर से ये कलर आ जाएंगे कुछ बने बनाए। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से भी बनाएंगे। ये देखें, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स बना हुआ है, इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फास्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये और तरह के कलर बनाएगा। और ये
कुछ बने हुए हैं, ये देखें, ये डायमंड ग्रेडियंट की तरह, जिस तरह डायमंड होता है उस तरह का ग्रेडियंट बनाया गया। ये देखें, दरमियान से मैं बनाता हूँ। ये देखें, ये छोटी पिक्चर है तो इसीलिए ये मसला कर रहा है। उसके बाद ये देखें, ये जो काफ़ी इस तरह के बने हुए हैं, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट बनाता है। ये देखें, जिस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, और ये सर्कल की तरह बनाता है, रेडियल बनाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुकी होगी ये ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद ये नॉर्मल मोड नॉर्मल, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओपेसिटी अगर हम थोड़ी बहुत ज़्यादा करना चाहें तो इधर से कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैं इधर ये एक टूल कर लेता हूँ, इसकी ओपेसिटी 37 है। ये देखें, इसकी अगर मैं ज़्यादा ओपेसिटी बढ़ा के फिर करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। हमने ब्रश टूल के बारे में पढ़ा, ठीक है, इरेज़र टूल के बारे में पढ़ा। इरेज़र टूल में राइट क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह के आ जाएंगे, मतलब किस तरह आप इरेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। हार्डनेस ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, ये इस टाइप के ब्रश से इरेज़ करना चाहते हैं, तो ये देखें। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट हैं इसमें, हम मज़ीद अपनी तरफ से भी बनाएंगे। ये देखें, इस तरह रिमूव करना चाहते हैं। ग्रेडियंट टूल के बारे में पढ़ा, बकेट टूल के बारे में पढ़ा, इरेज़र टूल और ब्रश टूल। उसके बाद आ रहा है ये हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ। ये जो जो हमने वर्क किया होगा उसे वापस लेके आएगा। ये देखें, ठीक है। तो उसने जितना हमने न्यू पिक्चर ली थी, उस पर जितनी एडिटिंग की थी, तो उसने उसे वापस लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद है आर्ट हिस्ट्री, ठीक, आर्ट हिस्ट्री ब्रश। तो ये कुछ इस टाइप से बनाता है पिक्चर को। ये देखें, ये देखें, मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर ख़राब करता है, ठीक है। और मैं अगर वापस हिस्ट्री टूल सेलेक्ट करूँ तो ये देखें, ठीक है। मैं इसका साइज़ थोड़ा कम करके, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जिस तरह किसी पेज पे, सफ़े पे पानी चला जाए ना, तो ये उस तरह की शेप बना देता है। मज़ीद इससे क्या क्या काम हम ले सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल के जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उनमें देखेंगे। तो ये इस तरह के कि जिस तरह पानी चला जाए तो वो उस तरह की शेप बना देता है और हिस्ट्री टूल वापस लेके आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हमने टूल डिस्कस कर लिए। ये बेसिक लेवल पे जब हम न्यू होते हैं तो हमें अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये हमारा 12 लेक्चर था, तो इसमें हमने काफ़ी ना कुछ सीखा भी है, और अब हमें फ़ोटोशॉप ना आना स्टार्ट भी होगी, ठीक है। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से ये समझ भी आ रही होगी। मेरा मकसद जस्ट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाना था। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए थोड़े बड़े बड़े लेक्चर बनाए और ज़्यादा से एक्सप्लेन किया। अब जल्दी जल्दी आपको समझ भी आना स्टार्ट हो गई होगी। प्रॉपर्टीज़ आप देख लिया करें, ख़ुद भी कुछ करने की कोशिश किया करें। अब तकरीबन काफ़ी हमने टूल कवर कर लिए। इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इस टाइप के आ जाते हैं। इनमें से हमने ये रहता है टूल क्लोन साइड स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। उसके बाद नीचे वाले तो हमने कर लिए, ठीक है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लोन स्टैम्प टूल को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बाकी ये टेक्स्ट टूल है, अभी ये एक पेन टूल रहता है, और उसके बाद शेप टूल रहता है। बाकी इंशाल्लाह जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे और जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।